जो ये वाला वीडियो भी प्रसेनजीत भाई के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि प्रसेनजीत भाई ने 2 दिन पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर 2 कमेंट करा था। एक उनका जो कमेंट था कि वेब3 इंडस्ट्री में फ्यूचर में एआई एंड ब्लॉकचेन का क्या रोल रहेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया, ठीक है। तो प्रसेनजीत भाई और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगा, जो क्रिप्टो करेंसी फील्ड में नया आ रहा है, ठीक है, उन सभी के लिए नॉलेजफुल रहेगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और उन्होंने प्रसेनजीत भाई ने और एक कमेंट जो करा था कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या की फैक्टर देखना चाहिए। एक अच्छा कमेंट था, तो स्पेशली आज इस कमेंट के ऊपर ही वीडियो होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को नए जो लोग एंट्री ले रहे हैं अभी फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, उन लोगों को नॉलेज भी मिल जाएगा और थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए प्रोजेक्ट में, ठीक है। और बाकी जो भी लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे हर एक वीडियो को फुल्ली वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। और देखिए, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए प्रसेनजीत भाई की तरह, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे कमेंट करिए। मैं प्रसेनजीत भाई की जैसे प्रसेनजीत भाई के कमेंट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो डाल रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आप लोगों का भी जो कमेंट रहेगा उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, स्पेशली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों को उस प्रोजेक्ट का जो वेबसाइट है उसमें विजिट करना पड़ेगा। विजिट करके और उस प्रोजेक्ट का जो रोड मैप होगा वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। भले ही देखिए, आप लोग जितना आप लोग मतलब कि आप लोग सोचेंगे कि हाँ हम लोग ऐसे करके अगर इन्वेस्ट करेंगे, हाँ, भले आप लोग जितना भी डिटेल्स निकालिए किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वेस्ट करने से पहले, वो प्रोजेक्ट आखिर में जाके आपको प्रॉफिट ही देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों को माइंड में ये बात रखना है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वोलाटाइल है और हाईली रिस्क है, ठीक है। ये सोच के ही आप लोगों को एंट्री मारना है। हाँ, लेकिन रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे कैलकुलेशन वाला रिस्क लिया जा सकता है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आपको वेबसाइट विजिट करके उसके रोड मैप भी कर लेना है, देख लेना है। फ्यूचर में जाके वो प्रोजेक्ट कौन सी सेक्टर पे काम करेगा, मतलब कोई प्रोजेक्ट बोलता है कि एआई सेक्टर में काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बोलता है कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन लाएंगे हम लोग बाद में, ठीक है, और क्या होगा। और कोई प्रोजेक्ट बोलता है कि वेब3 लाएंगे, कोई प्रोजेक्ट बोलता है कि हम लोग जो ब्लॉकचेन लाएंगे उसमें जो हम लोग जो गैस फी होगा उसको हम लोग कम करेंगे, और जो ट्रांसफ़र जो स्पीड रहता है उसको भी हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। और कोई प्रोजेक्ट उसी सेम तरीके से कोई प्रोजेक्ट बोलता है कि हम लोग इकोसिस्टम को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग विजन लेके अलग अलग काम लेके मार्केट में आता है, ठीक है। तो ये सब भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये हर एक जो मैंने बोला अभी हर एक की फैक्टर है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप का की फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट आप इन्वेस्ट करेंगे जिस प्रोजेक्ट में, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रहेगा उसको कॉपी करके आपको उसमें थोड़ा होल्डर चेक करना पड़ेगा, कितना होल्डर है उसमें वो भी आपको देखना पड़ेगा, और उस प्रोजेक्ट का मार्केट कैप कितना है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। मार्केट कैप को चेक करने के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट कितना एक्सचेंज पे आया है, और टोटल टायर 1 एक्सचेंज पे आया है या टायर 2 एक्सचेंज पे आया है। सब कुछ मिला के देखने के बाद आपको नोट डाउन कर लेना है सब कुछ। लेकिन आप लोगों को इतना ही माइंड में हर टाइम रखना है कि हर बारी में किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हर बारी में इन्वेस्ट नहीं करना है, और भले ही 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता लगे आपको सब कुछ निकलने में, हर एक प्रोजेक्ट का डिटेल्स निकलने में, तो टाइम लगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भाग नहीं जाएगा। अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा और अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, तो मार्केट में वो रहेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद लेने से कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा प्राइस ज़्यादा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो फ्यूचर नहीं कर रहे हैं ना, और फ्यूचर करने का मैं किसी को सलाह भी नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्पॉट में बाय करना है, ठीक है। बाय करके स्पॉट में रखना है। फ्यूचर में करता भी नहीं और किसी को मैं करने का डिसीजन भी नहीं देता हूँ। फ्यूचर दूर से लगेगा कि फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में जैसे प्रॉफिट भी होता है उससे उसी तरीके से रिस्क भी होता है और लॉस भी होता है। तो इसीलिए जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो मैं बोलता हूँ स्पॉट में करो, ठीक है। हाँ, सेम उसी तरीके से आपको ये भी चेक करना है, ये भी करना है कि कभी भी पूरे फंड को, मतलब आप जो भी कैपिटल डालेंगे प्रोजेक्ट में, तो उन सारे कैपिटल को एक ही प्रोजेक्ट में नहीं डालना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो उस 1 लाख को आप डिवाइडेड कर दीजिए 10 से, मतलब 10,000 करके 10 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा, वो प्रोजेक्ट बाद में जाकर स्कैम कर लेता है, या फिर उस प्रोजेक्ट के साथ हैक हो जाता है, या फिर मान लीजिए फलाना ढिमकाना कुछ कारण से वो प्रोजेक्ट उतना जितना आपने सोचा था प्रॉफिट उतना मिला नहीं, या फिर आपको उस प्रोजेक्ट से लॉस हो गया, तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट में पूरे सारे कैपिटल को डाल के हाई रिस्क लेना नहीं है, ठीक है। किसी को भी आपको क्या करना है, 10,000 करके 10 प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। आप लोगों को भी पता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली रिस्की है, तो इसलिए थोड़ा सोचने के बाद देखिएगा कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना अच्छा है। तो इसलिए जो आप 10 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क थोड़ा कम होगा।
कैलकुलेशन वाला रिस्क होगा। ठीक है, अगर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, खुदा ना खास्ता उस प्रोजेक्ट के साथ अगर कुछ हो जाएगा तो आपका पूरे जो फंड रहेगा, पूरे जो कैपिटल रहेगा वो वाइप आउट हो जाएगा, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 10 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क लो। तो बस ये सब कुछ देखना पड़ता है। और बाकी प्री सेल में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे उस प्रोजेक्ट में जितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर का हाथ हो, या फिर जितना भी बड़ा सोशल मीडिया में जितने मतलब सेलिब्रिटी जो होता है, चाहे जितना भी बड़ा सेलिब्रिटी का हाथ हो, जितना भी बड़ा पॉलिटिशियन का हाथ हो, उस प्रोजेक्ट में प्री सेल में जाना नहीं है। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने चेक करा या नहीं करा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने चेक करा जब डोनाल्ड ट्रम्प का ऑफिशियली कॉइन आया था तब मैंने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए चेक भी नहीं करा। उसके बाद जब मेलेनिया के नाम पे ऑफिशियल कॉइन आया था तब मैंने, जब वो ट्विटर में पोस्ट आया था, ठीक है, तुरंत ट्विटर में पोस्ट आया, मैंने देखा, पढ़ा, और पढ़ने के बाद उस एड्रेस को कॉपी करके मैंने जाके सर्च करा। ठीक है, तो एड्रेस को कॉपी करके सर्च करने से मैं देखता हूँ ऑलरेडी उसमें 1.75 लाख होल्डर हैं। तो अगर मैं उस टाइम पे बाय करूँगा तो मैं 1.75 लाख होल्डर के बाद में मैं एंट्री ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1.70 लाख 5 जो होल्डर रहेगा उसके बाद मैं एंट्री ले रहा हूँ। इसका मतलब प्राइस $7 में लिस्ट हुआ था, उसका मतलब प्राइस हाई हो जाएगा मैं अगर लेने जाऊँगा। तो मैंने थोड़ा चेक करा, हाँ देखा, मैंने चेक करने के बाद देखा कि $60 में था। जब 1.75 लाख होल्डर हो गया तब प्राइस थोड़ा कितना हुआ, $12.5 मतलब $12.5 ऐसा कुछ था। मतलब मैं अगर तब बाय करने जा रहा हूँ तो मुझे पर कॉइन 12.5 से $13 मतलब $12.5 से $13 पड़ रहा है। तो उस हिसाब से तो मुझे थोड़ा हाई प्राइस में मिल रहा है, सही ना। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पब्लिक सेल में आने के बाद $14.5 तक गया और जाने के बाद धड़ाम से नीचे आ गया। तो उस टाइम पे मैंने देखा, पहले टाइम जब पब्लिक सेल में आया नहीं, प्री सेल पे था, तब मैंने जाके पोस्ट को देखने के बाद जब मैंने चेक करा तब था 1.75 लाख होल्डर। ठीक है, और बाद में जब $14.5 तक प्राइस गया था ऊपर, तो तब होल्डर था 4.5 लाख होल्डर, मतलब 4.5 होल्डर मतलब 4,50,000 होल्डर। ठीक है, ऐसा था होल्डर। अभी कितना होल्डर है आप लोग जाके खुद ही चेक कर लीजिएगा। अभी कितना होगा, 2.5 लाख या फिर 2.75,000 ऐसा कुछ लाख होल्डर होगा, 2,75,000 ऐसा कुछ होल्डर होगा। तो मतलब जो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा था हाई क्वांटिटी के साथ, वो लोग निकल गया। ऐसा ही होता है। अब अगर मैं आपको बोलूँगा मैं सेलिब्रिटी हूँ या फिर मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरे पास पावर है, मेरे पास फॉलोवर है, मैं अगर आपको बोलूँगा कि मैं कॉइन ला रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, कितना का फ़ायदा मिलेगा मुझे। तो सेम उसी तरीके से पकड़ लीजिए कि वो इन्वेस्ट करेगा किस लिए, फ़ायदे के लिए। तो इसलिए जब भी हाइप वाला कॉइन होता है ना, वो तुरंत हाइप लेता है और प्राइस बूम करता है, और जब बड़ा जो इन्वेस्टर रहता है वो अगर निकल जाता है तो प्राइस नीचे गिर जाता है। लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन होगा, जो फ्यूचरिस्टिक टोकन होगा, वो कभी भी ऐसे पंप नहीं लेता है, और लेगा भी तो तुरंत ऐसे उसमें से होल्डर नहीं निकल जाता है। ठीक है, कभी भी आप लोग चेक कर लीजिए ना, शिबा इनू के साथ कभी भी ऐसा हुआ, डॉज कॉइन के साथ छोड़ दीजिए, डॉज कॉइन को, शिबा इनू के साथ जो भी आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन मिलेगा। ठीक है, मीम कॉइन में शिबा इनू का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, शिबा इनू, तो मीम प्रोजेक्ट में उसमें जाके देख लीजिए, तो कभी भी होल्डर ऐसे अप एंड डाउन करता है क्या, क्योंकि वो फ्यूचर में काम कर रहा है, एक एक करके ब्लॉकचेन ला रहा है, स्वैप ला रहा है। ठीक है, एक नया काम कर ही जा रहा है शिबा इनू खुद के प्रोजेक्ट में, तो इसीलिए उसमें कभी भी होल्डर का इतना अप एंड डाउन नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को देखना है, सोचना है। और एक बात है, जो जिस फील्ड में जितना ज़्यादा समय बिताएगा वो धीरे धीरे करके उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनेगा उस फील्ड में। ठीक है, तो जो भी पहले टाइम इस फील्ड में आता है, पहले उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी जैसे जैसे टाइम बीतता है उसका भी एक्सपीरियंस उसी सेम तरीके से धीरे धीरे करके गेन होता है। ये भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और अभी का वीडियो इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।